Hello and welcome everyone to Exceed Entrance Prep ZEP IPMAT. I am Bangalore's newly launched UG programs. Is it the right fit for us or not? एक ऐसा क्वेश्चन जो मेरे को ऐसा लगता है 90% एस्पिरेंट्स के दिमाग में आज के टाइम पे घूम रहा है, जहां पे आई एम बैंगलोर ने अपने 2 नए यूजी प्रोग्राम इसी साल लॉन्च करे और इसके एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत बच्चों ने भर दिया है, बहुत बच्चे भरने वाले हैं। बट एक ऐसा क्वेश्चन है जो आई थिंक मेरे खुद के यहाँ पे हमारी अकेडमी पे बहुत बच्चे हमसे भी पूछ रहे हैं बार बार कि सर ये फॉर्म हमको भरना चाहिए या नहीं। एंड आई थिंक 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स आर फेसिंग सिमिलर डिलेमा कि हमको भरना चाहिए या नहीं, इसको स्किप आउट कर दें, किसको भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। देखो, सबसे पहले समझिए, आई एम बैंगलोर ने ये प्रोग्राम इसी साल लॉन्च करे हैं और अभी फॉर्म शुरू हो गए। हैड दिस बीन अ पुराना ओल्डर प्रोग्राम तो बहुत बच्चे पहले एक माइंडसेट बना के आते हैं कि लेट्स से यार मैं क्लास 12th में इस प्रोग्राम की तैयारी करूंगा, XYZ की नहीं करूंगा। बट सिंस ये अभी लॉन्च हुआ, अभी पता चला, अभी एप्लीकेशन भी भरनी है, बहुत लोगों ने अभी तक डिसीजन बनाया ही नहीं था, विच आई थिंक इज अ फेयरली वैलिड पॉइंट। और बहुत लोगों का ये डिसीजन पे ना आना इज कंप्लीटली ओके। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे वो सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करके बड़ी कंसाइज वे में ये डिसाइड करना कि ये प्रोग्राम किस ऑडियंस के लिए बना है। हर प्रोग्राम सबके लिए नहीं होता, इस प्रोग्राम की खुद की ऑडियंस है, वो ऑडियंस क्या होनी चाहिए वो डिसाइड करेंगे। अकॉर्डिंगली अगर आप उस ऑडियंस में लाइक करते हैं, गो अहेड एंड फिल फॉर इट एंड अप्लाई फॉर द प्रोग्राम। ओके, मैं कोशिश करूंगा जितने भी मैं स्टेटमेंट्स दूं उनके पीछे वैलिड आर्ग्यूमेंट्स होंगी। मैं कुछ भी हवा में बातें नहीं करूंगा, सिंपली एक प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाएंगे कि इस प्रोग्राम के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। आपको खुद से भी बहुत डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बट मैं आपको एक डायरेक्शन देने में कोशिश करूंगा। एक फाइनल कंक्लूजन पे भी आएंगे कि क्या क्या ऑडियंस है जिसको पेपर के लिए अप्लाई करना चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू। शुड वी अप्लाई और नॉट, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट डिस्कस करते हैं। अगर मैं बहुत सिंपली बात करूं, सबसे पहला प्रो एंड आई थिंक वन प्रो जिसके बारे में सभी जानते हैं और प्रोबेबली द रीजन बहुत लोग अप्लाई क्यों करने भी वाले हैं, दैट इज द ब्रांड स्ट्रेंथ। जो बच्चा नहीं जानता, आई एम बैंगलोर ना ही सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा रिनाउंड ब्रांड नेम है। आई एम बैंगलोर ने जो MBA उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसमें बहुत बड़ा नाम बनाया हुआ है, इंडिया में प्रोबेबली द लार्जेस्ट ब्रांड। अब वैसा ब्रांड वाला इंस्टीट्यूट अगर कोई भी अपना कोर्स चलाएगा तो सबका ही मन करेगा यार आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ब्रांड। Why? Simply because I get access to that network. अगर आप आई एम बैंगलोर के एलुमनस बेस को देखोगे, उसके नेटवर्क को देखोगे, द पीपल हु आर प्लेस्ड एट प्रोबेबली द टॉपेस्ट पोजीशंस इन ऑल मेजर कंपनीज एंड एवरीवेयर, तो आपको इस नेटवर्क का पार्ट होने का मन करता है। क्योंकि अगेन इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क, आई सिंपली फील आप जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे बन जाते हो। तो वो नेटवर्क अगर अच्छा होगा, वो आपके आसपास के लोग अच्छे होंगे, दैट बिकम्स वेरी वेरी एडवांटेजियस। तो ये मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा प्रो है इस प्रोग्राम का, विदाउट एनी फर्दर डाउट। सेकेंड जो चीज है, जो इसका कौन है, एंड आई थिंक बहुत मेजर कौन है जो बहुत लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द हाई कॉस्ट। इस प्रोग्राम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इसका फी स्ट्रक्चर है, वो काफी एक्सपेंसिव है, जहां पे इसकी फीस करीबन 8.5 लाख रुपीस बताई गई है। ऑब्वियसली इसमें दे हैव प्रपोज्ड कि हम कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह भी लेके आएंगे और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एवरीथिंग, बट स्टिल इट इज अ हाई कॉस्ट प्रोग्राम। अब देखिए, ये जो चीज है, जो कॉस्ट का स्ट्रक्चर है, जो फी है, जो मेरे को लगता है बहुत ही करेक्ट डिस्कशन है होने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड करिए, आपके पेरेंट्स एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड इट इज अ वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और अगर वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर वो रिकूप नहीं हो पाती, एज इन अगर आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली अपनी आई एम बैंगलोर से और आपने एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करा है, अगर वो रिकूप नहीं होता तो आई डोंट थिंक वो उस इन्वेस्टमेंट का कोई भी सेंस बनता है। मेरे को एक बारी को हाई फीस से इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड बहुत सारे टॉप मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं, वर्ल्ड वाइड, फॉरगेट इंडिया, वर्ल्ड में बहुत ऐसे टॉप मेजर कॉलेजेस हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, फिर भी वो वर्ल्ड के टॉप हैं। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज, अगर आप एजुकेशन लोन लेके भी उनकी फीस भरते हैं, द मोमेंट यू कंप्लीट योर एजुकेशन फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट, आपका जो रिकूप है, जो आपके पैसे हैं, जो आपका रिटर्न है, एंड आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट, वो बहुत जल्दी आ जाता है। रीजन बीइंग सिंपल, आपको वो इंस्टीट्यूट इतना ज्यादा डेवलप कर देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा शेप ला देते हैं दैट इमीडिएटली यू आइदर गेट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, इफ यू डू नॉट गेट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, आप खुद ना खुद कोई पाथ फिगर आउट करके यू इवेंचुअली एंड अप अर्निंग वेरी गुड। और आपका इमीडिएटली 2 या 3 साल में जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट थी, अगर आपने लोन के थ्रू ली है, वो पे बैक हो जाती है। अगर आपके पेरेंट्स ने आप पे इन्वेस्ट करा है, इनफ इन अ वे यू गिव देम बैक। सो इन वेरी सिंपलिस्टिक टर्म्स, हाई कॉस्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है किसी भी फॉर्म से करी है, अगर वो वापस पे बैक हो जाए। बट उसका डेटा हमारे पास अभी नहीं होगा क्योंकि ये पहला साल है, ये साल स्टार्ट होने वाला है। शायद 3-4 साल में मैं आंसर खुद से दे पाऊं, बट अभी मेरे लिए आंसर देना पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरे लिए एक तरीके से कौन की कैटेगरी में ही अभी के लिए रहेगा।
जो सेकंड प्रो है इस प्रोग्राम का, एंड अगेन अ वेरी गुड स्ट्रेंथ, इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जो इसका करिकुलम है, अगर आप ध्यान से देखें, हमने इस चैनल पे वीडियो बनाई है डेडिकेटेड, आपको आई बटन में दिख जाएगी, आप देख सकते हैं। इफ यू वांट आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, या फिर इनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए। अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट दिखाऊं, यहाँ पे दे ऑफर 2 प्रोग्राम्स व्हिच इज देयर बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड देयर डेटा साइंस। इन दोनों में अगर आप जाके रीड मोर करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको पूरा करिकुलम बताते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। द गुड पार्ट इज, बाय द वे, इन्होंने अपने स्कूल का नाम भी रख दिया, स्कूल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज, बिकॉज दे आर टाइम एंड अगेन फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो सरकार लाई है, वी आर द फर्स्ट वन टू अडॉप्ट इट, और उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे हम जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक ये इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस का प्रोग्राम है, बट दे टीच यू अ होस्ट लॉट ऑफ थिंग्स। ये यहां पे आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी सिखाने की कोशिश करेंगे, एआई भी कोशिश करेंगे, मशीन लर्निंग भी कोशिश करेंगे, जो न्यू एज प्रोग्राम्स हैं, जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आसपास भी पढ़ाए नहीं जाते 99% ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में। इनफैक्ट मैं आई वोंट नेम एनी इंस्टीट्यूट, बट जो टॉप के कंट्री में इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको उनका खुद का नाम पता होगा, उसमें भी जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, वो पढ़ाई जा रही है जो 100 साल पुरानी है, जिसका आज के टाइम पे कोई रिलेवेंसी नहीं है। At least there is some institute which is taking up the initiative of teaching something which is relative to today's time. So that is good, I think. जो ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, it is multidisciplinary, finance भी है, everything है। In fact, थोड़े से humanity side of the subjects को भी explore करेंगे, which is good, I think. Very, very good for that matter. तो ये मेरे को लगता है इसका बहुत बड़ा एक प्रो है, जो बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट बन सकता है, जो मेरे को लगता है फ्यूचर में और इंस्टीट्यूट्स भी करेंगे। अब इसके साथ साथ और इंस्टीट्यूट्स भी ऐसा चेंजेस लाएंगे। A big con, it is a new program and it has a very limited track record. ये कौन है, प्लीज समझिएगा क्यों। ये समझिए, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो नए प्रोग्राम्स होते हैं, वो एक स्टार्टअप की तरह होते हैं। आइदर दे कैन बिकम एक्सपोनेंशियली वेरी गुड, उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है, बहुत अच्छे बन सकते हैं, या हो सकते हैं कुछ ना भी बने। दैट इज अ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन देम। अब होता क्या है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आप खुद जानते होंगे, रिसेंट टाइम में नए आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पर बहुत सारे नए न्यू एज कॉलेजेस आए, जो बहुत सारे इनफैक्ट बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो शायद अच्छा नहीं भी कर पाए हैं, बट वहां पे 50-50% का रिस्क था। IIM बैंगलोर के केस में मैं आपको बस इतना एश्योर कर सकता हूं कि रिस्क 50-50% नहीं होगा, बिकॉज IIM बैंगलोर इज नॉट अ न्यू नेम, इट कम्स विद इट्स ओन लेगेसी, और उनको भी पता है उनको लेगेसी अगर मेंटेन करनी है तो वो ऐसे हवा में कुछ भी रैंडमली नहीं फेंक सकते। अगर वो कुछ प्रपोज कर रहे हैं तो वो करेंगे वो चीज। सो आई एम नॉट सीइंग 100% श्योरिटी है कि जो बोल रहे हैं वही हो जाएगा, बट एटलीस्ट एक डिसेंट अच्छा चांस है, नॉट 50-50, एक अच्छा चांस है कि चीजें जैसी प्लान है वैसे हो जाएगी। बट स्टिल अंडरस्टैंड देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी लॉन्ग टर्म डेटा, वी डू नॉट हैव एनी प्लेसमेंट रिकॉर्ड, प्लेसमेंट डेटा, एनीथिंग। हमको ये भी नहीं पता कि इसका एल्यूमिनस कैसा बनेगा, हमारे पास डेटा नहीं है यार, इन सिंपल वर्ड्स। सो इट कैन एक्ट एज अ कॉन। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स है जो मेरे को ऐसा लगता है मेक्स लॉजिकल सेंस, यू शुड कंसिडर बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम। पैरेलली मैं बहुत कंक्लूसिवली ये बोलूंगा, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स, डेटा साइंस, कोर डिसिप्लिन में इंटरेस्टेड है, किसी भी एक में, आपको इनका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पसंद आता है, जो करिकुलम में सब्जेक्ट्स हैं वो पसंद आते हैं, बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, अगर आप ये कौन थोड़ा सा फिगर आउट कर सकते हैं, फीस वगैरह एंड एवरीथिंग, एंड यू आर ओके टू टेक द रिस्क, अप्लाई फॉर इट, फर्स्ट कैटेगरी। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो शायद डायरेक्टली इकोनॉमिक्स, डेटा साइंस नहीं करना चाहते, बीएससी नहीं करना चाहते, बट फ्यूचर में आईएम्स प्लान कर रहे हैं, आईपी मैट के थ्रू प्लान कर रहे हैं, वो हो सकता है इंदौर हो, रोहतक हो, कोई भी, शिलोंग हो, पर आप फ्यूचर में आईएम्स का सोच रहे हैं आफ्टर योर स्कूल, आफ्टर क्लास 12, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस पेपर भी साबित हो सकता है। यू शुड अप्लाई फॉर इट। अगर आप एक ऐसे कैटेगरी है जिसको ना इकोनॉमिक्स, डेटा साइंस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटरेस्ट है, ना ही कल को कोई आईएम में जाने का कोई प्लान है, कोई और आईएम में भी आपका वो टारगेट ही नहीं है, आई डोंट थिंक आपको इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहिए। यू आर नॉट द राइट फिट। दो कैटेगरीज है जो राइट फिट है वो मैंने बता दी, उन दोनों को आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। बेशक उन बच्चे के लिए जिनके लिए डायरेक्टली नहीं है, बट इट कैन एक्ट एज अ प्रैक्टिस पेपर फॉर देम। On that note, if you are someone who is preparing for IPMAT, if you wish to prepare with us, अगर आप दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम में है, आप हमारे गुड़गांव ऑफलाइन सेंटर्स पे आके पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, यू कैन जॉइन आवर फ्लैगशिप ऑनलाइन प्रोग्राम, जेनिथ ऑनलाइन प्रोग्राम, जिसमें हम IPMAT all the IIMs including IIM Bangalore की तैयारी कर रहे हैं, बहुत exclusively for people who are serious about this exam. You can come and join us and start your preparation. Till then, all the very best. I hope you take your decision wisely and take a nice decision. Till then, thank you so much and all the very best.